हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग एग्जाम। मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 23 दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एग्जाम एंड वन ऑफ देम कैन बी ऑन द नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, एनएचबी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज एंड इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं एंड इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको देखते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द एग्जाम। ठीक है, तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम फॉर द अपकमिंग साइकिल, यू कैन जस्ट गेट आप जो है डेफिनेटली हमारे गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज हमेशा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए हमें किसी न किसी की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यहाँ पर द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज टू प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस। एंड इसके पूरे पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज पार्ट ऑफ आवर मास्टर कोर्स जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपको recorded videos along with the notes. You are also going to get the MCQs with each and every chapter and हम ये कह सकते हैं कि before the exam you are getting the live classes also. ठीक है, तो कंप्लीट मास्टर कोर्स है जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स के आपको जो है लाइव क्लासेस as well as all of these things which I have already told ये मिल जाएंगे। देर आर ऑल्सो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स, जैसा आपका कोई कंपोनेंट रह गया है लाइक IAFS या फिर PPB ऐसा कुछ, तो यू कैन डेफिनेटली अवेल दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स जो है उसका अवेल कर सकते हो। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, रिकॉर्डेड वीडियोस, देन चैप्टर वाइज MCQs, इसके साथ शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राइट, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज डू अवेल देम इफ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द नेशनल हाउसिंग बैंक। इसे पहले नेशनल हाउसिंग बोर्ड कहा जाता था। 1987 में इसे एस्टैब्लिश किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सब ग्रुप ऑन हाउसिंग फाइनेंस सेवेंथ 5 ईयर प्लान के टाइम पर सी रंगराजन हाई लेवल ग्रुप के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ठीक है, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आई थी 1988 में, जिसमें नेशनल हाउसिंग बोर्ड को एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन था। इसके साथ साथ इसको इनिशियली जो है आरबीआई कंप्लीटली जितना भी पेड अप कैपिटल है आरबीआई ने कंट्रीब्यूट किया एंड आरबीआई के अंडर था। 2019 में आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इसे ले लिया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हाउसिंग बैंक इसका नाम है, हाउसिंग बोर्ड इसका नाम था, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को प्रमोट करना। ठीक है, इंटीग्रेट हाउसिंग फाइनेंस विद फाइनेंशियल सिस्टम, नेटवर्क ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, हाउसिंग रिलेटेड जो लोग भी पैसे लेते हैं, लोन्स लेते हैं, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना, पीपल को हेल्प करना, जो भी हाउसिंग रिलेटेड रिसोर्सेस है उनको ऑगमेंट करना, अफोर्डेबल हाउसिंग जो क्रेडिट है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करना। ठीक है, जो भी लैंड है उसको अवेलेबल करवाना जहां पर हाउसेस वगैरह बिल्ड किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को फैसिलिटेट करना कि वो इस तरह का लैंड को सप्लाई कर सके। साथ के साथ बाकी फंक्शंस भी है लाइक फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग डेवलपमेंट, सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। सो कुछ फंक्शंस के यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक फाइनेंसिंग अगर हम देखें तो फाइनेंस डायरेक्ट लोन्स वगैरह तो कम, बट रीफाइनेंस जरूर प्रोवाइड करता है। लाइक एक बैंक अगर हाउसिंग रिलेटेड लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उस बैंक को उतना लोन का अमाउंट, 100 रुपीज का लोन है तो 100 रुपीज प्रोवाइड करने का काम एनएचपी जरूर करेगा इन सर्टेन केसेस, व्हिच इज कॉल्ड रीफाइनेंस। प्रोजेक्ट लोन भी प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ लोन चाहिए तो इट प्रोवाइड्स गारंटीज प्रोवाइड करता है। अगर कोई लोन दिया गया बाय द बैंक या फिर लोन किसी ने लिया है किसी कंपनी ने, उस कंपनी के बेसिस पर, उस कंपनी के बिहाफ, ये एनएचपी इज गोइंग टू प्रोवाइड गारंटी की इफ दे डू नॉट रिटर्न आई विल बी रिटर्निंग, तो उस गारंटी पे बैंक उसको लोन दे देगा। ठीक है, एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जो हाउसिंग लोन्स रिसीवेबल्स उनको सिक्योरिटाइज किया जा सके। प्रमोशन डेवलपमेंट करना, मॉडल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, उनके ओपनिंग प्रमोट करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इनको कैसे फंक्शन करना है। रीफाइनेंस की एलिजिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है सेक्शन 29A ऑफ नेशनल हाउसिंग बोर्ड एक्ट, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह एलिजिबल है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करता है कि कैसे इस सेक्टर में आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज बहुत ज्यादा धांधली, गैम्बलिंग सब कुछ होता है इसमें, पैसों का हेर फेर होता है बहुत कुछ।
तो उससे कैसे बचना है। सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी रोल भी इसका है, लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को पहले रेगुलेट करता था कंप्लीटली, ठीक है, बट आज के डेट में ये सर्वेलेंस रखता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। आज के डेट में रेगुलेटर आरबीआई है, सुपरविजन जो है नेशनल हाउसिंग बोर्ड का। गाइडलाइंस भी प्रोवाइड किया इसने किस तरीके से एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट किया जा सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से रिलेटेड। ओके, तो दिस इज द ब्रॉड रोल ऑफ एनएचबी। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। टू वन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, जहां पर आईडीबीआई, एक्सिम बैंक, आईएफसीआई, सिडबी ये सब दिया हुआ है। तो वी हैव अ फेयर आइडिया कि आईएफसीआई 1948 में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, तो इट शुड स्टार्ट विथ 3, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद वी हैव 1964 में हमारा आईडीबीआई, एंड ये दोनों जो है 1980s में, 1981 82 में, 1999 में एस्टैब्लिश किया जाता है। तो सेकंड वन शुड बी 3-1, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस हमें याद रखना होगा। नेशनल हाउसिंग बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ है, 1987 के आसपास, ठीक है, तो यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस। इस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। Now, NHB जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, शिवरामन कमेटी, रंगराजन कमेटी या वर्किंग ग्रुप कह लो, पीजे नायक कमेटी, आर एन मल्होत्रा कमेटी। इसका आंसर आपको देना है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी अदर queries you can always let us know by dropping a mail by calling on this number 8146207241. you're dropping a mail at hello@edutab.co.in। ओके, तो ये आप कर सकते हो, and all the best for your preparation. Thank you, like share subscribe करना मत भूलना, all the best।